हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एम एजुकेशन क्लास 8। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके किलर बैच के अंदर पोएम सेक्शन फ्रॉम द हनी ड्यू। आपका जो हनी ड्यू किताब है उस किताब से हमने जो फ्रोज वाला टॉपिक है, फ्रोज हनी ड्यू के जितने भी फ्रोज है जो कि आपके सिलेबस 2023 और 24 के अंदर है, उन फ्रोज को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पोएम शुरुआत करेंगे और आज आपका हम पहला पोएम डिस्कस करेंगे। जो पहला पोएम आपके हनी ड्यू के अंदर है और सिलेबस में भी है, उसका नाम है दी एंट एंड दी क्रिकेट। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर एक ही पेज के अंदर है, सभी लिखा गया है, तो यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर को। ये जो पोएम है जो कि एंट एंड द क्रिकेट से ही शुरू होता है। ये स्टोरी एक सिली, थॉटलेस, एक यंग क्रिकेट की बात की जा रही है जो कि दिन और रात सिर्फ गाता ही रहता है। समर के महीने भी, स्प्रिंग के महीने भी, समर यानी गर्मी के दिन, स्प्रिंग यानी वसंत के दिन, और आज वेल आज जब विंटर आने लगता है तो उसको भाई साहब उसके जो कपबोर्ड है, उसका जो कपबोर्ड यानी वह जहाँ अपना खाना पीना रखता है वो उसको एम्प्टी दिखता है, क्योंकि भाई साहब समर में और स्प्रिंग में तो गाना गाता रहता था, तो उसने कुछ फूड्स यानी गुड्स या फूड्स कुछ भी जमा नहीं किया, तो इसलिए उसका जो कपबोर्ड है और जो उसका कबोर्ड है, अलमीरा है, वो पूरी तरह से खाली है। ना उसमें गुड्स है, ना कोई सामान है, ना कोई उसमें खाना है। जब धीरे धीरे जब स्नो बढ़ने लगती है, जब धीरे धीरे सर्दियाँ आने लगती है, वसंत ऋतु और समर वैकेशन और समर ऋतु खत्म होने लगती है, तो क्या होने लगता है, स्नो कवर्ड ग्राउंड यानी स्नो बर्फबारी होती है। बर्फ आने से क्या ग्राउंड में चारों ओर बर्फ गिर जाता है, जिससे क्या होता है ना कहीं वो इजीली जा सकता है, ना गुड्स और फूड्स ला सकता है। ही कुड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल क्रॉम टू इट, वो कुछ एक सिंगल दाना भी उसे नहीं मिलता है खाने के लिए। उसके पास ना घर होता है, ना वो कोई फ्लावर्स को देख सकता है, ना उसके पास कोई लीफ होता है। देखिए गर्मी के दिनों में भाई साहब, वसंत के दिनों में ट्रीज में लीफ होता है, फ्रूट्स होता है, हर चीज़ होता है, बट धीरे धीरे जब विंटर आने लगती है ना ट्रीज के अंदर ना फ्लावर होती है। क्यों? ऑटम आते आते देखिए जब खतरेनी खत्म होता है तब ऑटम में आते आते पतझड़ हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, पतझड़ होता है, जिससे कारण लीव्स जो फ्रूट्स है वो ख़त्म होने लगते हैं, नहीं होते हैं कहाँ ट्रीज़ में, तो विंटर आते आते तो वो नहीं ही होते हैं। फिर जाके अगले बार जो वसंत ऋतु और समर वैकेशन आएगा तब वो आएंगे। तो इसलिए वो वॉरिड बहुत था कि वो बिना खाने का और बिना घर का कैसा रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, जब बारिश हो जाती है विंटर के महीने में, तो वहाँ कहीं बाहर नहीं जा सकता है, तो पूरी तरह से हंगर के कारण स्टक है, यानी भूख से मारा है भाई साहब। इन द सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी ऑफ और इज द भूख हो रही है और खाने की आपदा में यानी स्कार्सिटी में वो डिसाइड करता है कि वो छोटे छोटे आंट जो चींटियाँ होंगी उनके पास जाएगा, उनसे मदद मांगेगा और उनसे कुछ बरो करने के लिए मांगेगा, और उनको फिर कहेगा कि मैं ये तुम्हें बहुत सूद सहित वापस कर दूंगा। ठीक, तो क्या होता है, एक दिन जो क्रिकेट है वो जाता है कहाँ पर, टीनी आंट के पास, चींटियों के पास जाता है बारिश के समय पे उनके पास, उनको ग्रेन मांगने के लिए, और कहता है कि मुझे अपने घर में रहने दो। ठीक, और कहता है कि भाई साहब बारिश कभी कभी हो जाती है विंटर के महीने, वो कहता है कि मुझे भाई साहब अपने यहाँ शेल्टर दो और मुझे थोड़ा खाना दो, और ये सूद सहित मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, रीपे कर दूंगा। विदाउट दिस ही मस्ट, अगर तुम ये मुझे नहीं दोगे तो भूख के कारण, स्टारवेशन के कारण मैं मर जाऊंगा, और मेरा कंडीशन बहुत ख़राब, मिजरेबल यानी मेरा कंडीशन बहुत ख़राब कंडीशन, जो पुअर कंडीशन को ही हम मिजरेबल कंडीशन कहते हैं। द आंट हाउएवर हैड ए पॉलिसी, देखिए आंट की एक पॉलिसी है, इनका एक अपना लॉ है, कानून है। वो ना किसी से बरो करते हैं, ना किसी को दान देते हैं, ना किसी से लेते हैं, ना किसी को देते हैं। आंट आस्क्ड द क्रिकेट, आंट ने क्रिकेट को कहा कि तुमने पूरे समर गर्मी के महीनों में, वसंत ऋतु में क्या किया? उस समय तो बहुत सारा खाना होता है, पानी होता है। और उन्होंने कहा कि, किसने कहा? क्रिकेट ही, यहाँ कौन है? क्रिकेट ने कहा कि आंट को कि वो दिन और रात उस समय गाना गाता रहता है, समर और स्प्रिंग में, ना उसने अपने फ्यूचर गाने कुछ प्लान किया। तो आंट उसको एडवाइस करता है कि, क्या एडवाइस करता है? आंट उसको एडवाइस करता है कि तो उसी प्रकार से तुम डांस करते रहो विंटर में, जैसे कि जो क्रिकेट है वो समर और स्प्रिंग में क्या कर रहा था, गाता रहता था। तो आंट ने कहा तो उसी प्रकार से तुम नाच लो विंटर में। द आंट देन थ्रोज, आंट उनको अपने डोर से बाहर फेंक देता है। द पोएट मेंशंस हाउ पीपल थिंक
to be evil only a fable, but he thinks otherwise, he justifies his opinion। देखिए बहुत पोइट्स का मानना है कि लोग जो पोइट्स यहाँ पर हमारे जो पोइट्स है, जो पोइट है इसके एंट एंड द क्रिकेट, वो कहते हैं कि लोग सिर्फ समझते हैं कि ये सिर्फ एक फैबल है, सिर्फ एक कहानी है, बट वो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से अपना जो ओपिनियन है हर किसी के प्रति वो हमें दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे दुनिया में बहुत सारे क्रिकेट्स होते हैं, बहुत सारे क्रिकेट हैं। 4 लेग वो जो क्रिकेट है ना, वो क्रिकेट बेसिकली वी आर द रियल पीपल्स, द रियल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, वी आर द क्रिकेट, जस्ट लाइक क्रिकेट, नॉट लाइक द आंट, ठीक है। एंड द 2 लेग, यहाँ लिखा गया है देयर आर लॉट ऑफ क्रिकेट्स, यहाँ दुनिया में बहुत सारे क्रिकेट है। यहाँ ये जो माध्यम है, यहाँ आंट और क्रिकेट की कहानी को जस्टिफाई नहीं किया गया है, यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर ओपिनियन को दिखाया गया है, थोपा गया है और कहा गया है कि जो 4 पैर वाले और जो 2 पैर वाले ये सभी क्रिकेट की तरह है। क्या है? क्रिकेट की तरह है, जो कि इरेस्पॉन्सिबली अपने टाइम को वेस्ट करते हैं विदाउट प्लानिंग ए सुइटेबल ऑन सुइटेबल सर्कमस्टेंसेस। उनको नहीं पता आगे क्या होगा, एंड वेस्टिंग देयर टाइम विदाउट एनी प्लानिंग इन द फ्यूचर। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था एंड इन द क्रिकेट, जिसमें पोएट ने ना एक फैबल के बारे में ना कहकर अपने ओपिनियन के बारे में कहा। लोगों को ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एक फेबल नहीं है, यहाँ पोएट अपने ओपिनियन को पीपल के प्रति, मॉडर्न पीपल के प्रति जता रहे हैं। ठीक, आज की दुनिया में बहुत सारे लोग क्रिकेट है, ना कि एंट। दिस इज अ समरी ऑफ द चैप्टर।